कैसे आप लोग सब ठीक है? ठीक है। आज हम लोग जाएंगे न्यूमेरिकल करने ग्रेविटेशन का। इसके पहले हम लोगों ने बहुत पहले ग्रेविटेशन के न्यूमेरिकल नहीं किए थे, हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ रखा था, बट आज हम देखने जाएंगे ग्रेविटेशन के न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व किए जाए। ओके, चलिए लेट्स बिगिन। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? एन ऑब्जेक्ट टेक 5 सेकेंड टू रीच द ग्राउंड फ्रॉम ए हाइट ऑफ 5 मीटर ऑन अ प्लैनेट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द जी ऑन द प्लैनेट। बोल रहा है कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, क्या है, कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जिसमें जो क्या है 5 मीटर हाइट पे, कितने हाइट पे, 5 मीटर, और ये ऑब्जेक्ट को ऊपर से लेके नीचे आने तक में 5 सेकेंड लगता है। तो क्या पूछ रहा है, जी की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ऑब्जेक्ट का आपको मास उसने दिया, ठीक है, 5 सेकेंड क्या हुआ है, ऑब्जेक्ट को गिरने में कितना लग रहा है, 5 सेकेंड, और कितना मीटर है, 5 मीटर। ठीक है, तो आपको क्या बोल रहा है, जी बताओ, जी कैलकुलेट करो। ठीक है, चलिए आइए, सबसे पहले आप क्या करोगे, गिवन लिखोगे। आपको क्या गिवन है, ठीक है, 5 मीटर, मीटर क्या हो सकता है इस तरह का, ठीक है, हाइट बोला है, तो हाइट को हम डिनोट करते हैं एस से, एस इज इक्वल टू कितना, 5 मीटर। उसके बाद क्या दिया है, सेकेंड है, सेकेंड मतलब टाइम दिया हुआ है आपको कितना, 5 सेकेंड। बॉल ऊपर है, ऊपर से नीचे गिरने वाला है, ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0, फाइनल तो जब नीचे गिर जाएगा वो फाइनल हो जाएगा उसका, तो u इज इक्वल टू कितना, 0 इनिशियल पोजीशन, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0। ठीक है, टू फाइंड, क्या इंटरेस्ट है आपको फाइंड करने में, ठीक है, आप क्या फाइंड करना चाहते हो, ग्रेविटी फाइंड करना चाहते हो, तो जी इज इक्वल टू, और नेक्स्ट यूज करोगे फॉर्मूला। ठीक है, फॉर्मूला क्या है ये देखो, फॉर्मूला है देखो, एस और बोलो में यस और टी में कोई रिलेशन है, आपने 9th अगर पढ़ा होगा तो आपने एक रिलेशन पढ़ रखा होगा, क्या डिस्टेंस और टाइम में क्या रिलेशन, डिस्टेंस और टाइम में क्या रिलेशन था, काइनेमेटिक क्या, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, आप फ्री फॉल का भी कंडीशन लगा सकते हो, ठीक है, फ्री फॉल में क्या हो जाएगा, ये टर्म 0 हो जाएगा, तो एस इज इक्वल टू हाफ ऑफ जी टी आता है। क्लियर, नेक्स्ट इज सॉल्यूशन। ठीक है, सेम आपको कॉपी करना है, सबसे पहला आपने कॉपी किया, एस की वैल्यू आपको पता है, क्या पता है, 5 u 0 इंटू टी प्लस हाफ ऑफ जी, पता नहीं टी कितना है, 5 स्क्वायर। चलिए क्या किया, सबसे पहले स्टेप वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, एस क्या है 5 इक्वल टू यू क्या है, यू 0, टी है प्लस हाफ टी को लिख दो कितना, 5, कितना है टी, 5 प्लस हाफ जी पता नहीं था, टी 5 प्लस। क्लियर, 5 को एज इट इज रहने दो, 0 इंटू 5 कितना हो जाता है, 0 प्लस, अब देखिए 1/2 को 1/2 लिख लीजिए, जी को जी लिख लीजिए, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25। ठीक है, तो 25 हो गया है ना, चलिए आगे समझते हैं। ये 5 को एज इट इज रहने दो, इज इक्वल टू 0 तो लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि 0 है, बराबर। तो बचा क्या, 1 इंटू 25 करोगे तो कितना आएगा आंसर, 25 अपॉन जी, ठीक है, सॉरी 25 अपॉन 2, 25 अपॉन 2 इंटू जी, है ना। तो क्या 5 को एज इट इज रखा, इक्वल टू 25 इंटू 1 25 होल डिवाइड बाय 2 इंटू जी, है ना। आगे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, यहाँ डिवाइड में इससे आएगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 इंटू 2 अपॉन 25 इज इक्वल टू 0, है ना। 5 टू 7 5 कितना हो गया 10 अपॉन 25 इज इक्वल टू 0। ऐसा कोई टेबल है जिसके अंदर 5 भी आता हो 25 भी आता हो, 5 के टेबल में, ठीक है, 5 से कैंसिल करो, 5 5 जा एंड 5 2 जा, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, हाँ, तो आया 2/5 इज इक्वल टू 0। 2/5 कैंसिल हो सकता है भी, हाँ, ठीक है, 5 से कैंसिल करोगे आप तो 5 0 जा, ठीक है, 0.5
0.4 इज इक्वल टू जी। ठीक है, तो देयरफॉर जी इज इक्वल टू कितना मिला आपको 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, जी इज इक्वल टू कितना है 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे द वैल्यू ऑफ जी इज 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझा क्या आपका आंसर? ओके, नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व द सेकंड सम। क्वेश्चन दिया है आपको द रेडियस ऑफ द प्लैनेट ए। ठीक है, सपोज वी हैव टू प्लैनेट, आपके पास दो प्लैनेट है, एक प्लैनेट है ए, एक प्लैनेट है बी। ठीक है, दो प्लैनेट आपके पास। ठीक है, जो प्लैनेट ए है उसका रेडियस हाफ है बी के बराबर, और जो प्लैनेट मास है प्लैनेट ए का वो है एम ए, और जो मास है प्लैनेट का एम बी बराबर। तो बोलता है एम बी का आपको मास पूछा है कितना गुना एम ए का होगा, वो आपको बताना है बराबर। और जो ग्रेविटी दी है बी की वो हाफ ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए। ठीक है, आई गिवन देखिए जी है। ठीक है, दिया गया है आपको रेडियस ऑफ प्लैनेट ए इज हाफ ऑफ रेडियस ऑफ प्लैनेट बी। जो रेडियस ऑफ प्लैनेट ए क्या है हाफ ऑफ रेडियस ऑफ प्लैनेट बी है। ठीक है, सिमिलरली मास ऑफ प्लैनेट जो ए आपको गिवन है, मास ऑफ प्लैनेट आपको गिवन है, क्लियर। अब उसके बाद दिया है जो जो वैल्यू ग्रेविटी है बी की और हाफ ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए। ठीक है, उल्टा दिया देखिए। ठीक, रेडियस ऑफ प्लैनेट ए इज हाफ ऑफ रेडियस ऑफ प्लैनेट बी एंड ग्रेविटी ऑफ बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ रेडियस ग्रेविटी ऑन ए। ठीक है, ऐसे बोल सकते हो आप रेडियस ऑफ प्लैनेट ए इज हाफ ऑफ रेडियस ऑफ प्लैनेट बी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ बी इज हाफ ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ ए। ठीक है, क्या फाइंड करना चाहते हो आप? आपको फाइंड करना है मास फाइंड करना है। ठीक है, क्या एम बी, क्लियर। टू फाइंड मास ऑफ प्लैनेट एम बी, एम ए का एम ए, क्लियर। मास ऑफ प्लैनेट ए का क्या है एम ए, और मास ऑफ प्लैनेट बी का क्या हो जाएगा एम बी। फॉर्मूला, ठीक, ऐसा कोई फॉर्मूला है जिसके अंदर ग्रेविटी हो, मास हो और रेडियस हो। ठीक है, आपने पढ़ रखा होगा रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी। ठीक है, क्या था स्मॉल जी और कैपिटल जी में रिलेशन? जी इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, स्मॉल जी इज इक्वल टू कैपिटल जी एम अपॉन आर स्क्वायर, यही है फॉर्मूला। ठीक है, इसके बीच में रिलेशन है कैपिटल जी और स्मॉल जी के बीच में। ठीक है, फॉर्मूला हो गया। नेक्स्ट आइए सॉल्व करते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, अपने पास कितना प्लैनेट है? आपके पास दो प्लैनेट है। ठीक है, दो प्लैनेट ले लेते हैं। फॉर प्लैनेट ए प्लैनेट के लिए देखते हैं, तो आप कैसे लिखोगे? जी ए इज इक्वल टू, जी को कांस्टेंट रहता है तो पूरे यूनिवर्स में कांस्टेंट है, उसको एज इट इज लिखना है। मास एम का ए लिख रहे हो तो एम ए। ठीक है, प्लैनेट ए के लिए एम ए लिखोगे, और रेडियस के लिए किसका रेडियस लिखोगे? एम ए का स्क्वायर बराबर, मतलब रेडियस का स्क्वायर बराबर। प्लैनेट ए के लिए लिख रहे हो तो ए लिखोगे, प्लैनेट बी के लिए लिखोगे तो बी भी लिखोगे। जी के पास क्यों नहीं लिखा? क्योंकि जी पूरे यूनिवर्स में क्या है? कांस्टेंट है, इसी के लिए इसका नाम क्या है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर आप 1 दे दीजिए। फॉर प्लैनेट बी के लिए क्या हो जाएगा? जी बी इज इक्वल टू जी एम बी अपॉन आर स्क्वायर बी। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर दे दीजिए। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 हो गई। इक्वेशन नंबर 2 कैसे किया आपने? प्लैनेट ए के लिए लिखा जी ए इज इक्वल टू जी एम ए अपॉन आर ए स्क्वायर, एंड सेकंड प्लैनेट बी के लिए लिखा जी बी इज इक्वल टू जी एम बी अपॉन आर बी का स्क्वायर। क्लियर, समझ गए? अब आगे सुनो। अरे देखो, आपको फाइंड क्या करना है? जी बी फाइंड करना है कि जी ए फाइंड करना है? ठीक है, आपको एम बी फाइंड करना है। सिंपल सा क्या फाइंड करना चाहते हो? एम बी बराबर। तो आप क्या करो, एम बी को डिवाइड, मतलब जी बी को डिवाइड कर दो जी से। तो डिवाइडिंग इक्वेशन 2 by 1, 2 से 1 को डिवाइड करना है, मतलब ये वाली इक्वेशन को इससे डिवाइड कर दीजिए। चलिए आइए डिवाइड करें। जी बी इज इक्वल टू, जी बी की वैल्यू क्या है?
जी एम बी अपॉन आर स्क्वायर बी, ठीक है, होल डिवाइड बाय, है ना, ऐसे अपॉन जी ए इज इक्वल टू जी एम ए अपॉन आर स्क्वायर ए, ठीक है, ये हो गया डिवाइड। क्या क्या सिंपल सा जी बी लिखा, उसके बाद जी डी के सामने जी बी की वैल्यू, जी ए लिखा, जी ए के सामने जी ए की वैल्यू, ठीक है, डिवाइड किए, डिवाइड करोगे तो कुछ आपको मिलेगा जी बी अपॉन जी ए इज इक्वल टू, ये चीज़ कैसे हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी, ऊपर जाएगी, तो बनेगा जी एम बी अपॉन आर स्क्वायर बी इंटू, ठीक है, आर स्क्वायर ए अपॉन जी एम ए, ठीक है, क्या क्या ये चीज़ को ऐसा उल्टा कर दीजिए, ऊपर जाता है तो उल्टी हो जाती है, ठीक है, तो जी बी अपॉन जी ए इज इक्वल टू जी एम बी अपॉन आर स्क्वायर बी इंटू आर स्क्वायर ए अपॉन जी एम ए। कुछ कैंसिल होने लायक है, हाँ, जी कैंसिल हो गया, और कुछ कैंसिल हो सकता है। अब क्या कीजिए, मास वाले टर्म को एक साइड कर लीजिए, रेडियस वाले टर्म को एक साइड, तो हो जाएगा जी बी अपॉन जी ए इज इक्वल टू, ठीक है, एन बी है, ये हो जाएगा एन बी अपॉन एम ए इज इक्वल टू, क्या हो जाएगा बताइए, आर स्क्वायर ए अपॉन आर बी स्क्वायर। देखिए दोनों स्क्वायर है, मैं इसको लिख सकता हूँ क्या, होल स्क्वायर, हाँ लिख सकते हैं, ये दोनों स्क्वायर हो तो आप इसको क्या लिख सकते हो, होल स्क्वायर लिख सकते हो, आपने लिख दिया होल स्क्वायर। चलिए अब देखते हैं किस किस की वैल्यू अपने को पता है, जी बी बाई जी ए, चलिए यहाँ पे देखिए जी बी बाई जी ए मिला, जैसे देखो इस चीज़ को मैं कैसे लिख सकता हूँ, यहाँ 1/2 मल्टीप्लाई है जी ए से, इस साइड अगर जी ए ले लूँ तो डिवाइड में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा जी बी अपॉन जी ए इज इक्वल टू 1/2। सिमिलरली उसी तरह आर बी यहाँ पे मल्टीप्लाई में इस साइड आएगा तो डिवाइड में, तो आर ए अपॉन आर बी इज इक्वल टू 1/2, ठीक है, तो आइए जी बी बाई जी ए पता है अपने, जी बी बाई जी ए कितना है 1/2, इसको एन बी तो पता नहीं है, एन ए को एज इट इज रहने दो, ठीक है। अब देखते हैं वैल्यू पता है कि आर ए बाई आर बी की, आर ए बाई आर बी कितना है, आर ए बाई आर बी, आर ए बाई आर बी है 1/2, तो आप लिखोगे 1/2 का होल स्क्वायर, क्या लिखा 1/2 का होल स्क्वायर, तो इसको आप लिख सकते हो 1/2 इंटू एम बी अपॉन एम ए इंटू 1/4, कितना लिखा 1/4, ठीक है। अभी देखिए क्या करोगे आप, ये टर्म को यहाँ पे डिवाइड, यहाँ पे कैसा है 1/4 है अपॉन में, ठीक है, अब ये टर्म को यहाँ ट्रांसफर कर दीजिए, जब ट्रांसफर करोगे तो ये हो जाएगा कुछ 4/2 इज इक्वल टू एम बी बाई एम ए, ठीक है, ये क्या किया यहाँ 1/4 अपॉन में था, इस साइड आया तो मल्टीप्लाई में हो गया, तो ये क्या होगा 4/2, कहाँ तक में, इसको आप क्या करो 1/1/4 है, ठीक है, 4 को इधर पे लेकर आ जाओ, मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा 4/2 इज इक्वल टू एन बी अपॉन एन, ठीक है, ये डिवाइड होगा, ठीक है, इसको डिवाइड किया आपने 2 बचा, ठीक है, तो आपको एम क्या फाइंड करना था 2 ऑफ एम बी, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे इज इक्वल टू एम बी, बराबर, तो आपको यहाँ से एम बी की वैल्यू कितनी मिल गई 2 टाइम ऑफ एम ए, मतलब इससे आपको कंक्लूजन क्या निकला, जो मास है प्लैनेट बी का वो 2 टाइम है किसके, मास ऑफ प्लैनेट ए, ठीक है, तो आप लिख सकते हो मास of planet B is twice time of mass of planet A, ठीक है, twice time बराबर, याद रखो twice 2 टाइम, ठीक है, समझे कैसे किए। सबसे पहले आप देखो गिवन लिखोगे, आपको बोला था रेडियस ऑफ प्लैनेट जो A है 1/2 टाइम ऑफ क्या है रेडियस ऑफ प्लैनेट B, बराबर, और दूसरा क्या दिया था ग्रेविटी, ठीक है, जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ प्लैनेट B है वो 1/2 टाइम ऑफ ग्रेविटी ऑफ ये था, बराबर। अब बोलता है मास ऑफ प्लैनेट एम बी बताओ, जब मास ऑफ प्लैनेट ए का एम ए दिया गया है तो आपको मास ऑफ प्लैनेट बी का पूछना है जो कि एम बी है, ठीक है, फॉर्मूला आप यूज़ करोगे, देखो पहले फॉर्मूला यूज़ किस लिए कैसे करोगे, जो दिया गया है आप उसमें फॉर्मूला जोड़ो, ऐसे कोई रिलेशन है क्या उसमें, अगर आपको कोई रिलेशन मिल जाता है तो आपको फॉर्मूला लगा दीजिए, जी इज इक्वल टू क्या मिला मुझे कैपिटल जी एम अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, जो कि है रिलेशन बिटवीन कैपिटल जी एंड स्मॉल जी। सॉल्यूशन लिखो ए प्लैनेट के लिए, बी प्लैनेट के लिए, ए प्लैनेट के लिए लिखोगे जी इज इक्वल टू जी एम ए अपॉन आर ए स्क्वायर, ठीक है, ये चीज़ कांस्टेंट है जी, हाँ, जी को आपको एज इट इज रखना है, इसको कुछ नहीं रखना। फॉर प्लैनेट बी के लिए सेम इसी तरह लिख दो, इक्वेशन डाल दिया, इक्वेशन को डिवाइड कर दो सेकंड बाय 1 से,
डिवाइडिंग इक्वेशन 2/2, ठीक है, इस चीज को इससे डिवाइड कर दो, ठीक है, जीबी लिखा, जीबी के सामने जीबी की वैल्यू, जीए के सामने जीए की वैल्यू, फिर ये डिवाइड में इसको ऊपर लेके जाओगे तो मल्टीप्लाई बन जाएगा, आपने देखा जी जी सेम दिख रहा था, आपने कैंसिल कर दिया, ठीक है, जो जो बचा आप लिख लो, उसके बाद क्या करो, एम वाले टर्म को एक साइड कर लो, आर वाले टर्म को एक साइड कर लो, ठीक है, स्क्वायर था तो मैंने उसको होल स्क्वायर लिख दिया, उसके बाद मैंने वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, स्क्वायर लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ठीक है, आपको इतना आंसर मिल गया, तो एम क्या है, टाइम ऑफ एम, ठीक है, आप आंसर लिख दीजिए। चलिए थर्ड सम करते हैं हम, ठीक है, क्या दिया हुआ है आपको, द मास एंड द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ आर 5 kg एंड 49 न्यूटन रिस्पेक्टिवली, व्हाट विल बी द एयर वैल्यू ऑन द मून, ठीक है, assuming that the acceleration due to gravity on the moon is 1/6 time of that of earth, I have given here, क्या दिया है, मास, मास इज गिवन टू 5 kg, उसके बाद क्या दिया गया है, न्यूटन, मतलब फोर्स इज गिवन टू यू, ठीक है, आप या तो बोल सकते हो वेट इज गिवन टू यू 49 न्यूटन, ठीक है, ये अर्थ पे दिया गया है, कोई आदमी है जिसका अर्थ पे मास है 5 kg और वेट है 49 न्यूटन, ठीक है, क्या कैलकुलेट करना है, हाँ, और एक चीज दिया है, ग्रेविटी ऑफ मून है 1/6 टाइम ऑफ ग्रेविटी ऑफ अर्थ, ठीक है, ग्रेविटी ऑफ मून इज 1/6 टाइम ऑफ ग्रेविटी ऑफ अर्थ, ठीक है, नेक्स्ट आप क्या लिखोगे, फॉर्मूला, ठीक है, फाइंड लिख लीजिए पहले, 2 फाइंड, क्या फाइंड करना है आपको, आपको फाइंड क्या करना है, हाँ, मास ऑन मून, मास ऑन मून, ठीक है, मून पे क्या होगा, बंदे का मास वो, दूसरा वेट ऑन, ठीक है, पहले मास फाइंड करोगे, उसके बाद क्या करोगे, मून पे वेट फाइंड करोगे, ठीक है, नेक्स्ट इज फॉर्मूला, ठीक है, तो आपके पास कोई वेट के लिए फॉर्मूले तो है नहीं, आपके पास सॉरी वेट के लिए फॉर्मूला है, मास के लिए तो नहीं, W इज इक्वल टू एम, ठीक है, ये फॉर्मूला आप यूटिलाइज करके आप इसको सॉल्व करो, बराबर, चलिए आइए सॉल्व करें, नेक्स्ट सॉल्यूशन, ठीक है, तो आपको पता है हम लोग ने जब डिफरेंस पढ़ रहे थे, डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट, तो हम लोगों ने एक चीज क्लियर की थी कि मास चाहे आप कोई भी जगह पे हो, कोई भी प्लैनेट पे हो, मास हर जगह क्या होता है, कांस्टेंट, तो लिखोगे आप सबसे पहला, मास रिमेन एवरीवेयर कांस्टेंट, मास हर जगह क्या है, कांस्टेंट, तो मास कितना हो जाएगा, मास ऑन मून पे 5 kg, ठीक, जो वेट, जो मास अर्थ पे है वही मास क्या होगा, मून पे भी होगा, सेम ही होगा, ठीक है, क्योंकि मास हर जगह क्या है, कांस्टेंट, ठीक, आइए दूसरा पता करिए, वेट फाइंड करना है, वेट ऑन मून इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास इनटू ग्रेविटी ऑफ मून, ठीक है, मास ऑफ मून कितना मिला हमको 5, ग्रेविटी क्या है 1/6, ठीक है, इसको डिवाइड कर दीजिए, 5/6 है ना, 1/6 है, ठीक है, लिख दिया, 1/6 इंटू ग्रेविटी ऑफ अर्थ है ना, 9.8, अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 9.8 इंटू 5 डिवाइड बाय 6, ठीक है, ये सब आप ना करके सबसे अच्छा आप क्या कीजिए, ठीक है, यहीं पर 1/6 इंटू ग्रेविटी ऑन अर्थ पता है कितना होता है आपको, 9.8 होता है, 9.8 रख दीजिए, ये दोनों आप कैंसिल करोगे तो आपको 1.667 समथिंग मिलेगा, ठीक है, अगर आप यहाँ पे इसको कैंसिल कर देते हो तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, डायरेक्ट वैल्यू रख सकते हो, ये सब आपको लिखने की जरूरत नहीं रहेगी, आप यहाँ पे क्या कीजिए, डायरेक्ट लिख लीजिए 1.677, ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपको आंसर कुछ मिलेगा 8.17 न्यूटन, बराबर, तो इसका ये आंसर है, बराबर, तो क्या है, अब लिख दो, मास ऑफ मून कितना था, मास ऑफ मून इज 5 kg एंड वेट ऑन मून इज 8.17, क्लियर, कैसे की, इजी है ना, सबसे पहले आपको मास गिवन था अर्थ पे, ठीक है, कोई पर्सन है जिसपे अर्थ पे मास कितना है 5 kg, कोई पर्सन है जिसका वेट क्या है 49 न्यूटन, अब बोलता है आपको एक रिलेशन दिया है, ग्रेविटी ऑफ मून इज इक्वल टू 1/6 इनटू ग्रेविटी ऑफ अर्थ, ये आपको एमसीक्यू में बहुत पूछा गया है, ठीक है, एमसीक्यू में आपको ये बहुत पूछा गया है, ठीक है, मास ऑफ मून सॉरी ग्रेविटी ऑफ मून कितना टाइम होता है ग्रेविटी ऑफ अर्थ के, ठीक है, तो 1/6 टाइम होता है, क्लियर, अब फाइंड क्या करना है, मास ऑफ मून और वेट ऑफ मून, ठीक है,
फॉर्मूला में आपके पास W इज इक्वल टू mg, यही रिलेशन है वेट और मास में। तो आप लिख दोगे मास एवरीवेयर रिमेन कांस्टेंट, देयरफॉर मास इज 5 kg। आपको अगर 20 दिया है 20, 100 दिया है 100, मास हर जगह क्या है, कांस्टेंट है। तो आप ये वाला स्टेटमेंट देके कहीं पे भी आप लिख सकते हो, बराबर। सिमिलरली वेट इज इक्वल टू क्या होता है, W इज इक्वल टू mg, ठीक है। आप ग्रेविटी ऑफ मून लिख रहे हो तो इसके लिए gm लिखोगे। Wm इज इक्वल टू 5 × 1.677। ये तो आप ये दोनों रख के मल्टीप्लाई कीजिए, डिवाइड कीजिए, या तो ये डायरेक्ट वैल्यू रख दीजिए और दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपके आंसर मिलेगा, ठीक। तो मास ऑफ मून कितना है 5 kg और वेट ऑफ मून क्या है 8.17 न्यूटन। आई होप आपको सारे सम समझ में आए होंगे, ठीक है। आगे के सम हम पार्ट 2 में देखेंगे, ओके। थैंक यू।